हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का डबल। और आज 17 अक्टूबर 2020। आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के सीएम ने हर राज्य के हर थाने में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का आदेश दिया है। यह कौन से राज्य के सीएम हैं जिन्होंने अपने राज्य के प्रत्येक थाने में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का आदेश दिया है। तो यह आदेश दिया है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। कहाँ के सीएम ने? यूपी के सीएम ने। और क्यों दिया है? महिला थाने में, यानी कि थाने के अंदर महिला हेल्प डेस्क की स्थापना करने का आदेश इसलिए दिया है ताकि महिलाएं बेझिझक होकर निसंकोच अपनी सभी समस्याएं, जो हेल्प डेस्क जो होगा वहाँ पर जो मौजूद कांस्टेबल होगी या फिर जो भी महिला जो दरोगा होगी, जो भी वहाँ पर लेडीज़ जो पुलिस की कर्मचारी होगी, जो उनकी समस्या सुनेगी, उसको इत्मीनान के साथ अपनी खुलकर बात बता सके ताकि महिलाओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इसलिए महिला हेल्प डेस्क को स्थापित किया जाएगा प्रत्येक थाने के अंदर। अब बात उत्तर प्रदेश की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसको स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश की आपसे बात करें, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और लखनऊ से 2 या 3 क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर पूछ लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। क्या पूछा जाता है? नवाबों का शहर। तो आपको याद रखना है, नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। एक और क्वेश्चन लखनऊ से पूछ लिया जाता है कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो आपको याद रखना है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। साथ ही साथ एक बात और याद रखनी है, जो उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट है इलाहाबाद हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट यानी कि जो वर्तमान का प्रयागराज बन चुका है, उसकी जो बेंच है, जो उसकी खंडपीठ है, वो भी लखनऊ के अंदर ही है। अगर बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में करें, जिन्होंने ये निर्णय किया है, जिन्होंने आदेश दिया है कि प्रत्येक थाने के अंदर महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जाए, तो इनका नाम योगी आदित्यनाथ है। यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और राज्यपाल की अगर हम बात करें, गवर्नर ऑफ यूपी, तो आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। और अब स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि यूपी की भी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और एमपी की भी, यानी कि मध्य प्रदेश की। तो एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल कैसे रह सकता है? या तो फिर हम यूपी का और एमपी का मामला देखें, यहाँ पर आनंदीबेन पटेल हैं, या फिर हम गोवा और महाराष्ट्र राज्य का मामला देखें, जहाँ पर भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। तो एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल कैसे हो सकता है, ये प्रतिदिन मैं आपको यहाँ करंट अफेयर के अंदर नहीं बता सकता हूँ, ना ही बताना संभव है, क्योंकि लंबी चौड़ी प्रक्रिया है कि एक व्यक्ति कैसे 2 राज्यों का राज्यपाल रह सकता है। तो ये सारी जो प्रक्रिया है, जो सारी बातें हैं, उसके अंदर मैंने आपके डिमांड पर, आपकी मांग पर, कुछ स्टूडेंट व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे थे, कुछ कमेंट्स कर रहे थे, उनके मांग पर एक अलग से क्लास ली है, जिसके अंदर भगत सिंह कोश्यारी, जिनके पास गोवा और महाराष्ट्र उन दोनों राज्यों के राज्यपाल हैं वे, और जैसे कि आनंदीबेन पटेल हैं, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के राज्यपाल हैं। इनके अलावा उस क्लास के अंदर ये भी बताया है मैंने, इनके लिए उनके लिए क्लास ली है, उनके उस क्लास के अंदर ये भी बताया है कि जो जम्मू कश्मीर राज्य है, वहाँ पर अब कोई राज्यपाल क्यों नहीं बनता है और वहाँ के अंतिम राज्यपाल कौन थे। तो ये सारी प्रक्रिया आप उस क्लास के अंदर जाकर देख सकते हैं। और आपके लिए क्लास ज़रूरी भी है, क्योंकि परीक्षा के अंदर कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले इसमें उत्तर प्रदेश के अंदर 2-3 बातें और 2 या 3 क्वेश्चन और पूछ लिए जाते हैं, उनको भी देखते हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय वृक्ष की अगर आपसे बात करें तो वो अशोक है। राजकीय पुष्प यहाँ का पलाश है। और राजकीय पक्षी है सारस या क्रोंच। राजकीय पशु यहाँ का बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश के अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, यानी कि जनपद कितने हैं, तो जनपद की संख्या 75 है। और यहाँ पर लोकसभा सीटें 80 हैं। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। जैसे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही है, इसी प्रकार से सर्वाधिक लोकसभा सीट वाला राज्य भी भारत के अंदर उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश के अगर हम पड़ोसी एक देश की बात करें कि उत्तर प्रदेश किस देश के साथ सीमा बनाता है, तो नेपाल के साथ सीमा बनाता है। पड़ोसी राज्यों की अगर हम बात करें, तो इसके पड़ोसी राज्यों के अंदर राजस्थान और हरियाणा के अलावा इससे जो सीमा मिलती है वो मध्य प्रदेश के अलावा झारखंड छत्तीसगढ़ की भी थोड़ी सीमा मिलती है नीचे ललितपुर के अंदर। इनके अलावा दिल्ली और दिल्ली एनसीआर, और दिल्ली एनसीआर तो यूपी उसका ही हिस्सा है, क्योंकि यूपी के कुछ ज़िले दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत ही आते हैं। और दिल्ली एनसीआर कोई अलग राज्य नहीं, एक क्षेत्र है। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, जो हिमाचल है, उसके साथ भी थोड़ी सी सीमा बनाता है यूके, यानी कि उत्तराखंड। हरियाणा की अगर हम बात करें, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है ये सहारनपुर जनपद के अंदर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत को कितने साल के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है। तो फिर से भारत को अध्यक्ष चुन लिया गया है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। तो ये चुना गया है 2 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? तो भारत को 2 वर्षों के लिए
अध्यक्ष चुन लिया गया है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्य और एजेंसी को कितने लाख डॉलर का योगदान दिया है? तो संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी यानी कि जो यूएनओ की यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की राहत एजेंसी है, कहीं पर अगर दंगा हो जाता है या कोई आपदा आ जाती है तो जहाँ पर जाकर संयुक्त राष्ट्र संघ मदद करता है पूरे विश्व के अंदर, तो उसी प्रकार से जो इसकी राहत और कार्य एजेंसी है, राहत और राहत कार्य की, उसको कितने लाख डॉलर का योगदान दिया है भारत ने? तो ये भारत ने जो योगदान दिया है वो दिया है 10 लाख डॉलर का। किसका? 10 लाख डॉलर का। और किसके लिए दिया है? फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए। अब फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए दिया है भारत ने अपने एक तरह से अगर हम कहेंगे तो कोई अगर हमारा पड़ोसी, पहली बात तो ये कि फिलिस्तीन हमारा पड़ोसी नहीं है, लेकिन हमने मानवता के नाते, भारत ने मानवता के नाते उनकी मदद की है, क्योंकि वे एक आपदा से जूझ रहे हैं, एक बुरी स्थिति से जूझ रहे हैं, क्योंकि फिलिस्तीन के ऊपर फिलिस्तीन और इजराइल की आपस में बनती नहीं है। और फिलिस्तीन जो है, अगर हम बात करें इजराइल के मुकाबले, तो एक कमज़ोर देश उसके सामने पड़ गया था, जिसमें इजराइल में और उसमें पहले युद्ध चला काफ़ी लंबे समय तक के। इनकी राजधानी को लेकर भी विवाद है, क्योंकि इजराइल भी अपनी राजधानी यरूशलेम को ही बताता है और जो फिलिस्तीन है इसकी भी राजधानी यरूशलेम ही है। हालांकि जो राजधानी है वो फिलिस्तीन की है, लेकिन इजराइल अपना दावा करता है। दोनों के ही अपने अपने तथ्य और अपने अपने तर्क हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की, कि संयुक्त राष्ट्र संघ को हमने दान किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो राहत और कार्य एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र की, अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। राजधानी अगर हम बात करें फ़िलिस्तीन की, तो फ़िलिस्तीन की राजधानी जेरूसलम है और फ़िलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास। कौन है? महमूद अब्बास। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर इसके लिए अलग से विशेष क्लास मौजूद है। वहाँ पर जाकर आप सभी ये बातें जान सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और कौन कौन अभी तक के इसके महासचिव रह चुके हैं, कितनी इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। ये सभी बातें वहाँ पर जो परीक्षा के अंदर पूछी जा सकती हैं, वहाँ पर जाकर जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्व क्रिकेटर ऑलराउंडर जॉन रिचर्ड रीड का निधन हुआ है, ये किस देश से थे? तो जॉन रिचर्ड रीड, इनका निधन हो गया है, ये न्यूजीलैंड से थे। कहाँ से थे? जॉन रिचर्ड रीड न्यूजीलैंड से थे। अगर हम बात न्यूजीलैंड की करें तो यहाँ की राजधानी वेलिंगटन है और यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं जेसिंडा अर्डर्न। कौन? जेसिंडा अर्डर्न यहाँ की प्रधानमंत्री यानी कि PM ऑफ न्यूजीलैंड है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने किसानों के उन्नयन के लिए किसान कल्याण कोष बोर्ड स्थापित करने का फैसला किया है? तो किसानों के उन्नयन के लिए किसान कल्याण कोष बोर्ड स्थापित करने का फैसला किया है केरल ने। किसने किया है? केरल ने किया है। अगर केरल की बात करें तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। केरल की अगर हम बात करें राज्यपाल की, गवर्नर ऑफ केरला, तो वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। कौन? आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विशाल वी शर्मा को यूनेस्को में अपने अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसने नियुक्त किया है? यूनेस्को के अंदर अपने अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है विशाल वी शर्मा को। किसने किया है? तो विशाल वी शर्मा को अपने अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में यूनेस्को में नियुक्त किया है भारत ने। किसने किया है? भारत ने किया है। अगर हम बात यूनेस्को की करें तो यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है यूनेस्को का? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम है। क्योंकि नाम भी या फुल फॉर्म भी पूरी यानी कि अगर ऐसे भी अगर हम बात करें इसका अंग्रेजी में से पूरा नाम क्या कहा जाएगा या फिर हिंदी में क्या कहा जाएगा, ये भी परीक्षाओं के अंदर पूछ लिया जाता है। अगर बात यूनेस्को की स्थापना की करें तो इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस के अंदर है। कहाँ? पेरिस, फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपने राज्य के UPSC उम्मीदवारों को पूर्ण छात्रवृत्ति कौन प्रदान करेगा? UPSC उम्मीदवार यानी कि UPSC एस्पिरेंट्स यहाँ पर इनका तात्पर्य है, क्वेश्चन का आशय है, यानी कि जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो UPSC की तैयारी करना चाहते हैं या फिर जो राज्य की सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको कोचिंग से लेकर रहने तक का यानी कि पूरी तरीके का जो
खर्चा उठाएगा, उनका राज्य उठाएगा, राज्य सरकार उठाएगी, तो अपने राज्य के यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए। यूपीएससी के अलावा मैंने आपको बताया जो उनके राज्य की भी जो सिविल सर्विसेज है उसके लिए तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी खर्चा उठाएगा। तो ये कार्य क्या है मिज़ोरम ने, इनके लिए इनको छात्रवृत्ति जो प्रदान करेगा अपने राज्य के छात्रों को, वो करेगा मिज़ोरम। कौन करेगा? मिज़ोरम करेगा। मिज़ोरम की आपसे बात करें तो राजधानी यहाँ की आइजोल है और यहाँ के मुख्यमंत्री जोरामथंगा हैं और राज्यपाल यहाँ के श्रीधरन पिल्लई। कौन? श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने इलेक्ट्रॉन कैपिटल्स पासपोर्ट्स इंडेक्स 2020 की सूची में 58वां स्थान प्राप्त किया है? किसने क्या है? 58वां स्थान प्राप्त किया है भारत ने। किसने क्या है? भारत ने क्या है? भारत की राजधानी दिल्ली है, यहाँ के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये सारी बातें आपको पता है, मुझे इनको बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए मैं आपको ये वाली बातें बता भी नहीं रहा हूँ। तो आज की जो हमारी करंट अफेयर्स है समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें, वीडियो को शेयर भी करें और अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। जब आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब कर दें।